मेरा जन्म रामपुर के एक अमीर परिवार में हुआ था। हम दो बहनें थीं। मेरी बहन सुनीता मुझसे 6 साल बड़ी थी, इसलिए हम साथ में ज्यादा नहीं खेलते थे। जब वह शादी कर रही थी तब मैं सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन मुझे उसकी शादी का दिन अच्छी तरह याद है। बहुत से लोग आए थे, सभी हंस रहे थे, गा रहे थे और खुश थे। लेकिन जब मेरी बहन अपने नए पति श्रीमान कपूर के साथ विदा हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। वह हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मेरी मां से भी ज्यादा। और इसलिए जब वह दिल्ली में अपने नए घर के लिए चली गई तो मैं रो पड़ी। मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते थे, वे बेटे चाहते थे और मुझ में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बहन की शादी के लगभग 1 साल बाद श्रीमान कपूर का एक पत्र आया। उन्होंने लिखा था कि मेरी बहन बीमार है और वह अपने परिवार के साथ रहने के लिए रामपुर वापस आना चाहती है। मैं उसके बीमार होने से दुखी थी, लेकिन उसके आने की खबर से बहुत खुश भी थी। मेरे पिता ने मुझे बताया वे लोग रविवार को दिल्ली से निकल रहे हैं और मंगलवार शाम तक यहां पहुंच जाएंगे। मंगलवार का दिन बहुत लंबा था। घंटे बीतते गए और मैं हर समय अपनी बहन और जीजाजी के आने की आहट सुनती रही। रात का अंधेरा छा गया और जल्द ही आधी रात हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस सुनती और इंतजार करती रही। अचानक सुबह के लगभग 1 बजे मुझे दूर से एक आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे से भागकर बैठक में पहुंची। वे आ गए, वे आ गए। मैंने अपने पिता को पुकारा और हमने बेहतर देखने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला। हमने कुछ मिनट इंतजार किया और हमें फिर से वही आवाजें सुनाई दी। कोई रात में दूर से रो रहा था, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां कोई रोशनी या कोई लोग नहीं थे। हम बाहर गए, नमस्ते कहने और मेरी बहन के सामान में मदद करने के लिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपने पिता की ओर देखा और उन्होंने मेरी ओर। हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे पता है मैंने एक आवाज सुनी थी, उन्होंने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने भी सुनी थी पिताजी, लेकिन वे हैं कहां? हम बिना कुछ कहे घर में वापस आ गए। हम अचानक डर गए थे। अगले दिन एक आदमी आया और हमें बताया कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई है। रविवार को वह बहुत बीमार महसूस कर रही थी। सोमवार को उसकी हालत और बिगड़ गई और मंगलवार को सुबह लगभग 1 बजे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय जब हम घर के बाहर रात में उसका इंतजार कर रहे थे। मैं वो रात कभी नहीं भूली। अगले 2 सालों तक मैं बहुत दुखी रही। आप कह सकते हैं कि मैंने जीना ही छोड़ दिया था। मैं कुछ भी करना या किसी से बात करना नहीं चाहती थी। श्रीमान कपूर ने जल्द ही दिल्ली में एक और युवती से शादी कर ली और मुझे गुस्सा आया कि वह मेरी बहन को इतनी जल्दी भूल गए। मैं अब एक अमीर और महत्वपूर्ण परिवार की इकलौती संतान थी, इसलिए मेरे 14 साल की होने से पहले ही लोग हमारे घर आने लगे। वे मुझसे मिलना चाहते थे और शायद शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी आदमी पसंद नहीं आया। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी मां मुझे दिल्ली ले गई। दिल्ली एक बड़ा शहर है, उन्होंने कहा। हम वहां रामपुर के लोगों से ज्यादा अमीर और दिलचस्प लोगों से मिलेंगे। हम आसानी से तुम्हारे लिए दिल्ली में एक अच्छा पति ढूंढ सकते हैं। दिल्ली में मैं खुश रहने लगी। मैं बहुत से दोस्ताना लोगों से मिली और हर शाम नाचने जाती थी। बहुत से नौजवान मुझसे बात करने आते और मुझे नाचने के लिए पूछते। मैंने फिर से जीना और हंसना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी मां उतनी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि मैं जल्दी से एक पति ढूंढ लूं। एक रात सोने से पहले वह मेरे कमरे में आई और बोली, क्या तुम ठाकुर विक्रम सिंह को जानती हो? ओह हाँ, मैंने जवाब दिया। वो विक्रमगढ़ वाले बूढ़े और बदसूरत आदमी। वह बदसूरत नहीं है और न ही वह बूढ़ा है, सरिता, मेरी मां ने जल्दी से कहा। वह भी एक बहुत अमीर और महत्वपूर्ण परिवार से है और वह तुमसे शादी करना चाहता है। वह तुमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन वह कोई गलती कर रहे हैं मां, मैंने कहा। मैं उनसे प्यार नहीं करती। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती। इसके बारे में सोचो सरिता, मेरी मां ने धीरे से जवाब दिया। वह एक अच्छे आदमी है और वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो।
अगली सुबह जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। ठाकुर विक्रम सिंह और मेरी शादी अगली बसंत में हो गई और हमारी शादी के 2 दिन बाद हमने अपने परिवार को अलविदा कहा और रामपुर छोड़ दिया। 3 दिन बाद हम विक्रमगढ़ पहुंचे और मैंने अपने पति का खूबसूरत घर पहली बार देखा। यह एक नदी के पास था और बगीचे में बहुत सारे पेड़ और फूल थे। मैं उनके बगल में खड़ी होकर यह सब देख रही थी और मैं बहुत बहुत खुश महसूस कर रही थी। आओ मेरी प्रिय, मेरे पति ने कहा, तुम्हें अंदर आकर कमला से मिलना चाहिए। वह खाना बनाती है और सफाई करती है और घर के बारे में सब कुछ जानती है। तो हम घर में गए और मैं कमला से मिली, जो मुस्कुराती नीली आंखों वाली एक मिलनसार बूढ़ी औरत थी। उसने मुझे घर दिखाया। रसोई में औरतें गा रही थीं, आदमी बैठक में आग जला रहे थे और हर जगह कुत्ते और बिल्लियां थीं। अब मेरे साथ आओ मालकिन, कमला ने कहा, और अपना कमरा देखो। हम एक बड़े भूरे दरवाजे पर पहुंचे। यह आपका कमरा है, उसने कहा और दरवाजा खोला। मैं वहां खड़ी होकर देखने लगी और अचानक डर से ठंडी पड़ गई। मेरे सामने कोई बड़ी और काली चीज खड़ी थी। मुझे लगा कि यह एक पुराना कोट है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। मैं डर के मारे जल्दी से पीछे हट गई। कमला का चेहरा डर से सफेद हो गया। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। अब तुम डरी हुई लग रही हो। कुछ बुरा होने वाला है, उसने कहा। जब इस घर में कोई काला कोट देखता है तो हम जानते हैं कि विक्रमगढ़ के परिवार के साथ जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन ठाकुर विक्रम सिंह और मैं साथ में टहलने निकले। मेरे पति कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक वह मेरी ओर मुड़े, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सरिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृपया सिर्फ घर के सामने वाले कमरों में ही जाना। पीछे के कमरों में या पिछले दरवाजे के पास वाले छोटे बगीचे में कभी मत जाना। कभी नहीं। क्या तुम मुझे समझ रही हो सरिता? उनका चेहरा सफेद और दुखी था। लगभग 1 महीने बाद मैं उस दूसरी औरत से पहली बार मिली। एक दिन मैं बगीचों में टहलने जाना चाहती थी। मैं दोपहर के भोजन के बाद अपनी टोपी और कोट लेने के लिए अपने कमरे में भागी। लेकिन जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां आग के पास एक औरत बैठी थी और उसने एक काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा सफेद था और जब मैंने करीब से देखा तो मैंने पाया कि उसकी आंखें भी सफेद थीं। वह अंधी थी। मालकिन, मैंने कहा, यह मेरा कमरा है, कोई गलती हुई है? तुम्हारा कमरा, उसने जवाब दिया। गलती? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठाकुर विक्रम सिंह कहाँ हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं ठाकुराइन विक्रम सिंह हूं और मैं चाहती हूं कि आप अभी मेरा कमरा छोड़ दें, मैंने कहा। ठाकुराइन, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, वह चिल्लाई और मेरे चेहरे पर बहुत जोर से मारा। मैं मदद के लिए चिल्लाई और जल्द ही ठाकुर विक्रम सिंह आ गए। जैसे ही वे अंदर भागे, मैं कमरे से बाहर भाग गई और दरवाजे पर सुनने के लिए इंतजार करने लगी। मैंने हर शब्द तो नहीं सुना, लेकिन मैं जानती थी कि ठाकुर बहुत गुस्से में थे और अंधी औरत बहुत दुखी थी। जब वह बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा, वह औरत कौन है और वह मेरे कमरे में क्यों है? लेकिन मेरे पति ने मुझे जवाब नहीं दिया। उनके केवल यही शब्द थे, उसे भूल जाओ। एक सुबह नाश्ते के बाद ठाकुर ने अचानक कहा, मुझे जवाब मिल गया है, हमें किसी दूसरे देश, फ्रांस या शायद स्पेन चले जाना चाहिए। उस रात मैं जल्दी ही अपने कमरे में सोने चली गई। अचानक मेरी आंख खुल गई। सब कुछ अंधेरा और बहुत शांत था, लेकिन कोई मेरे बिस्तर के सिरे पर था। एक हाथ में रोशनी थी और रोशनी के पीछे वह अंधी औरत थी। उसके दूसरे हाथ में एक चाकू था। अगर तुम जीना चाहती हो तो हिलना मत, उसने कहा। मुझे एक बात बताओ, क्या ठाकुर विक्रम सिंह ने तुमसे शादी की? हाँ, की है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, यह दुख की बात है, उसने कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हें बताया कि उसकी एक पत्नी थी। मैं उसकी पत्नी हूं, तुम नहीं। नौजवान औरत, तुम्हें कल यह घर छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम यहां रुकी तो ये चाकू देख रही हो, मैं तुम्हें इससे मार दूंगी। जब सुबह हुई तो मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। वह अंधी औरत कौन है? मैंने उनसे पूछा। उसने कल रात मुझे बताया कि वह आपकी पत्नी है, कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूं।
मेरे पति का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया और वे बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, नहीं, वह मेरी पत्नी नहीं है, तुम हो। उसकी बात मत सुनो, उसे नहीं पता कि वह क्या कह रही है। मैं कमला को ढूंढने भागी। मत रो मालकिन, कमला ने कहा जब मैं उसे मिली। बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह बहुत अच्छा नहीं है। वह अंधी औरत, काले कोट वाली औरत मर चुकी है। तुमने उसका भूत देखा था। वह तुम्हारे पति से ब्याही थी और वह ठकुराइन विक्रम सिंह थी। कोई नहीं जानता कि वह कैसे मरी। उसका कमरा घर के पीछे था। जिस रात वह मरी, किसी ने तुम्हारे पति को हाथ में चाकू लिए देखा था, लेकिन क्या उसने उसे मारा? कोई नहीं जानता। जब हमने उसे पाया तो चाकू उसके बगल में फर्श पर पड़ा था और उसकी आंखें, किसी ने मरने के बाद उसकी आंखें निकाल ली थी। शायद वह नहीं चाहता था कि वह उसकी दूसरी औरतों, उसकी अगली पत्नी को देखे। तुम्हें, मैंने अपने पति से दोबारा बात करने का इंतजार नहीं किया। मैं उसी दिन वहां से चली गई। मैं विक्रमगढ़ में एक और मिनट रुकने से बहुत डर रही थी। मैंने कमला को अलविदा कहा, अपना सामान लिया और अपने ड्राइवर को मुझे रामपुर वापस ले जाने के लिए कहा। अब मैं यहां अपने माता पिता के साथ खुशी से रह रही हूं। घर शांत है। मैं हर रात अच्छी नींद सोती हूं और वे पहले से ज्यादा मेरे प्रति मिलनसार हैं। कभी कभी मेरी मरी हुई बहन रात में मुझसे मिलने आती है, लेकिन मैं कभी नहीं डरती। वह मुझे बताती है कि अंधी औरत मुझे विक्रमगढ़ में ढूंढने की कोशिश कर रही है और वह मुझे मारना चाहती है। वह मुझसे जलती है, लेकिन वह मुझे वहां कभी नहीं ढूंढ सकती। उसे अगली ठकुराइन विक्रम सिंह का इंतजार करना होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।